ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की के साथ उसकी आंटी और उसके बच्चे कैसे लड़की और उसकी छोटी हैंडीकैप बहन को सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं और कहानी के अंत में जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाई देता है। तभी उसके सामने ही एक कार एक भिखारी को ठोक कर चली जाती है, लेकिन डेविड उस भिखारी को सांस देकर किसी तरह बचा लेता है। लेकिन डेविड यहाँ सोचता है कि अगर उस भिखारी की जगह आज उसका एक्सीडेंट होता तो कितना अच्छा होता, और वह घर जाकर एक पेंटिंग निकाल कर देखने लगता है जो सोमवार की पेंटिंग थी। और तभी मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ बचपन में डेविड मछलियाँ पकड़ता दिखाई देता है, जहाँ मैग नाम की लड़की भी फिश पकड़ने लगती है। डेविड उसके हाथ पर एक निशान देखकर उसे पूछता है तो मैग बताती है कुछ टाइम पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें पेरेंट्स चल बसे। मुझे थोड़ी बहुत चोट आई, लेकिन मेरी छोटी बहन को पोलियो हो गया। और इतना बोलकर मैग जाने लगती है। तो डेविड उससे पूछता है वह अब कहाँ रहती है, तो मैग बताती है कि वो रूथ आंटी के घर रहती है, क्योंकि उनके अलावा इस दुनिया में अब उनका कोई नहीं है। ये सुनकर डेविड बोलता है फिर तो हम दोनों पड़ोसी हुए, क्योंकि रूथ उनके पड़ोस में ही रहती थी, जिनके बच्चों के साथ डेविड की अच्छी फ्रेंडशिप थी। डेविड का ज्यादातर टाइम उनके घर पर ही गुजरता था। और फिर अगले दिन डेविड रूथ के बेटे रेल्फी से मैग के बारे में पूछता है, तो रेल्फी बताता है वह उसकी सिस्टर नहीं स्टेप सिस्टर है, और स्टेप और रियल में काफी फर्क होता है। उसके बाद जब डेविड रूथ के घर आता है तो रूथ सभी बच्चों को बताती है कि जब भी वह कार्निवल में जाती थी तो वह अपनी स्कर्ट को ऊपर करके डांस करती थी। दरअसल यहाँ दिखाया जाता है कि रूथ ने अपने बच्चों को लगभग हर छूट दे रखी थी, गंदी बातें करने की, वाइन और सिगरेट पीने की और भी बहुत कुछ। फिर रात को सभी बच्चे चुपके से मैग को न्यूड देखने की सोचते हैं, पर डेविड इसके खिलाफ होता है। वह लड़के मानते नहीं और एक पेड़ पर चढ़कर मैग को कपड़े बदलते देखने लगते हैं। लेकिन तभी मैग रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है, जिसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगले दिन रूथ सभी बच्चों को पेड़ से सिल्कवॉर्म हटाना सिखाती है। वो उसमें आग लगाकर मैग को भी ऐसा करने के लिए बोलती है, पर मैग के मना करने पर रूथ उसे अपनी बहन के साथ कपड़े धोने की सजा देती है। इसी बीच डेविड एक शॉप पर बर्गर खाने चला जाता है, तो मैग भी उसके पीछे आकर बोलती है कि एक बर्गर उसके लिए भी खरीद दे, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। रूथ सोचती है वह मोटी होती जा रही है, लेकिन ये सच नहीं था। रूथ मैग और उसकी बहन को परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती है। रूथ को लड़कियों के प्रति ऐसा व्यवहार डेविड को अच्छा नहीं लगता, और फिर मैग घर आकर उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है, जिसमें एक नदी और लड़का बना हुआ होता है। ये वही पेंटिंग थी जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी, लेकिन डेविड वो पेंटिंग रूथ के पास ले जाकर बोलता है कि वो पेंटिंग मैग ने उसके लिए बनाई है। पर रूथ उस पेंटिंग को देखती है तो समझ जाती है कि मैग ने डेविड के लिए ही बनाई है, और वो गुस्सा होकर मैग को गालियां देते हुए उसे वेश्या बुलाती है। रात को भी डेविड रूथ को मैग और उसकी बहन पर गुस्सा होकर गालियां देते सुनता है, और जब अगली सुबह वो उसके घर जाता है तो देखता है रूथ के बच्चे मैग को गुदगुदी कर उसे छेड़ रहे थे। इसी बीच रेल्फी मैग के ब्रेस्ट को छू लेता है, तो मैग से ये सहन नहीं होता और वह उसे थप्पड़ मार देती है। लेकिन कुछ देर बाद जब रूथ को पता चलता है तो वह मैग की बहन सुजैन से पूछती है। सुजैन बताती है सच में रेल्फी की ही गलती की वजह से उसे थप्पड़ पड़ा, लेकिन रूथ ये बात मानने को तैयार नहीं थी और वो सुजैन को लेटाकर उसके पीछे मारकर सजा देती है। रूथ मैग को भी बोलती है अगर उसने अगली बार ऐसी गलती की तो उसकी बहन को ही सजा मिलेगी। और अगले दिन डेविड और रेल्फी देखते हैं कि मैग पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है। ये बात रेल्फी अपनी माँ को जाकर बताता है, तो विली मैग को थप्पड़ मारकर उसे डराने की कोशिश करता है। रूथ भी बोलती है यहाँ उसकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है और अब वह उसके साथ काफी बुरा करेंगे, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद रात को डेविड अपने पेरेंट्स से रूथ के घर जाकर सोने की परमिशन लेता है, तो देखता है उन्होंने मैग को बेसमेंट में ले जाकर आंखों पर पट्टी बांधकर उसे न्यूड करके गेम खेल रहे थे। और तभी रूथ मैग से फर्स्ट टाइम उसके फिजिकल रिलेशन को कंफर्म करने को बोलती है, पर मैग उन्हें कुछ नहीं
नहीं बताती क्योंकि उसने अब तक ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैग के कुछ न बताने पर वो उसे टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच डोनी मैग की बॉडी को छूने लगता है, पर रूथ मैग को गालियां और वैश्या बुलाते हुए डोनी को रोक लेती है। इसके बाद रात को सभी लड़के बेसमेंट में जाकर मैग की बॉडी छूने के लिए मैग को पानी पिलाने का नाटक करते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद मैग उन्हें बोलती है अगर उन्होंने उसे छूने की कोशिश की तो वो शोर मचाकर रूथ को जगा देगी। ये सुनकर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले दिन रूथ मैग को ब्रेड खिलाती है तो मैग अपनी खराब तबीयत के चलते अच्छी तरह नहीं खाती। ये देखकर रूथ उसका चाय का कप तोड़कर उसकी सजा मैग की बहन सूजन को उसके पीछे मार कर देती है। इसके बाद अगले दिन डेविड रूथ के बेसमेंट में जाता है तो देखता है रूथ के बच्चे पड़ोस के और भी बच्चों को भी बुलाकर मैग को टॉर्चर कर रहे थे। इसी बीच उनकी डोरबेल बजती है तो रूथ जाकर देखती है तो डोर पर पुलिस ऑफिसर खड़ा था। जब वो रूथ से मैग और सूजन के बारे में पूछता है तो रूथ झूठ बोल देती है कि वो दोनों मार्केट गए हैं। ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है, पर वो रूथ के घर पर नजर रखता है। बेसमेंट में डेविड मैग को बोलता है वह आज रात पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वह भाग सके और पुलिस के पास जाकर सब बता सके। डेविड कुछ पैसे भी देता है जिसे मैग एक पत्थर के नीचे रखने को बोलती है, लेकिन अगली सुबह डेविड जब पत्थर के नीचे उन पैसों को ऐसे ही रख देता है तो समझ जाता है मैग पिछली रात भागने में कामयाब नहीं हो पाई और फिर वो रूथ के घर जाता है। वहाँ रूथ उसके बेटे रेल्फी से मैग का रेप करवा रही थी। रूथ सभी बच्चों को बताती है कि पिछली रात उसने भागने की कोशिश की थी, इसी वजह से उसे ये सजा मिल रही है। इसके बाद रूथ डेविड को बोलती है कि वह भी उसका रेप करे, पर वह मना कर देता है तो रूथ मैग की बॉडी पर वेश्या लिखकर उसे टॉर्चर करती है। इसके बाद वह मैग का प्राइवेट पार्ट जलाने लगती है तो डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि ये सब वह देख नहीं सकता, पर डेविड को भागते देख विली उसे पकड़ लेता है। इसके बाद रूथ मैग का प्राइवेट पार्ट जलाकर उसे टॉर्चर करती है। इस तरह का टॉर्चर ना देख पाने की वजह से डेविड बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब उसे होश आता है तो वह वहीं पर खुद को बंधा पाता है। डेविड खुद को किसी तरह खोलकर मैग से पूछता है कि उस रात वो क्यों नहीं भागी, लेकिन मैग की तबीयत टॉर्चर की वजह से इतनी खराब हो चुकी थी कि वह कुछ नहीं बोल पाती और तभी मैग की बहन सूजन डेविड को बताती है कि मैग उसकी वजह से यहाँ से नहीं भागी, क्योंकि अगर वह ऐसा करती तो रूथ सूजन को इस तरह टॉर्चर करती। ये सुनकर डेविड काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर रुई को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से रुई में आग लगाकर काफी धुआं कर देता है। धुएं को देखकर जब रूथ बेसमेंट में आती है तो डेविड स्टिक से उसके सर पर मारकर उसे मार डालता है। तभी विली भी आकर डेविड से फाइट करने लगता है, लेकिन धुआं घर से बाहर निकलने लगता है तो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ नजर रखे हुए होता है वह जल्दी से बेसमेंट में पहुंचकर रूथ के सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद डेविड मैग के पास लेटकर उससे बात करने लगता है तो मैग किसी तरह आवाज निकालकर उससे पूछती है क्या अब वह दोनों बहनों का ख्याल रखेगा, तो डेविड बोलता है बिल्कुल रखेगा। इसी के साथ वो मैग को आई लव यू बोलता है, लेकिन तभी मैग दम तोड़ देती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है तो डेविड उसी नदी के पास जाता है जहाँ पानी में उसे मैग की परछाई दिखाई देती है। बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी 16 साल की सिल्विया मर्डर पर आधारित है, जिसका मर्डर उसकी ही केयरटेकर ने बड़ी बेरहमी से किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अम्ब्रेला टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें।